आधी रात को किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते, देर कर दी है बड़ी जरा देखो तो घड़ी, उफ़ो मेरी तो घड़ी बंद है, तेरी यही अदा मुझे पसंद है, देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी, अच्छा तो हम चलते हैं। लक्ष्मी जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों जानू, अभी तुम आई हो नहीं, अभी जाने की बात कर रही हो। जानू तुम्हें पता है ना कि माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही है। ये चुप चुप किया ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब तो पापा को मुझ पर शक होता जा रहा है। ऋषि तुम कब डोरी लेके मेरे घर आओगे? जानू बहुत जल्दी। ऋषि मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है, अपना ध्यान रखना तुम भी। लक्ष्मी से जितना मिल लूँ, मेरा तो लक्ष्मी से मन ही नहीं भरता और घर आने का तो मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ ना घर आते मुझे मनुष्का को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऊपर से चीकू सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देता है। चीकू नजर क्यों नहीं आ रहा? इसने मुर्गियां भी खुली छोड़ी है, अगर कोई मुर्गियों को पकड़ के ले गया तो? अब मैं और देर नहीं कर सकता, मुझे लक्ष्मी के घर रिश्ता भेजना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं लक्ष्मी को खोने का सोच भी नहीं सकता, उसमें तो मेरी जान बसती है। मैं उस मनहूस घड़ी को कोसता हूँ जब मेरी शादी मनुष्का के साथ हुई। पापा फिर से आपने मेरी मम्मा की बुराई की ना, मैं मम्मा को सब बता दूंगा। पापा आखिर मेरी मम्मा में कमी क्या है? मेरी मम्मा कितनी हसीन है, आपका कितना ध्यान रखती है। तुम छोटे हो ना, छोटे बन के रहा करो। पापा ये जॉब करते फिर है ना, मुझे सब पता है, मैं सब मम्मा को बता दूंगा। ये 10 रुपए कौन लेगा? पापा मैं। मम्मा को कुछ बताओगी तो नहीं ना? नहीं पापा, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो चला चिज्जी खाने। आ गए आप जी? नहीं मेरा भूत है, मैं आपको कॉल कर रही थी, आपने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। मैंने जानबूझ के तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, मुझे पता है ना मुझसे क्या काम हो सकता है। आलू लाते हैं, प्याज लाते हैं, बच्चों का दूध लेके आएगा। परेशान आ गया हूँ मैं तुमसे और जिंदगी से। ऐसी बात नहीं है जी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आज आपने आने बहुत देर कर दी, बच्चे भी पूछ रहे थे पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, इस वजह से मैं आपको कॉल कर रही थी। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो घर का रास्ता भूल जाऊंगा, जब मेरा मन करेगा तभी घर आऊंगा। तुम्हें कोई काम नहीं है? जी है ना, तो जाओ जाके काम करो। जाती हूँ जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। कैसे रिक्वेस्ट? बच्चों के सामने प्लीज इस तरह बात मत किया करें, बच्चों को बुरा असर पड़ेगा। चीकू तुम्हें कोई काम वाम नहीं है? कल स्कूल जाना है, जाके होमवर्क कंप्लीट करो। पापा मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया है, मुझे मत बताइए मुझे कब क्या करना है। चीकू आजकल तुम ज्यादा बदतमीजी नहीं करने लग गए हो, भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ। पापा मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बाप हैं। पापा आप मामा से रूडली बात क्यों करते हैं? उनसे अच्छे से बात नहीं कर सकते? वो तुम्हारी माँ होने से पहले मेरी पत्नी है, मेरा जैसा मन करेगा मैं उससे वैसे ही बात करूंगा। चीकू अपनी अम्मा की चमचागिरी करना बंद करो मेरे सामने। मम्मा से भी बहुत प्यार करता हूँ पापा, अगर आपने अपनी बदतमीजी बंद नहीं की ना तो मैं मम्मा को आपके सारे राज बता दूंगा कि मम्मा हम सबको लेके नानी के यहाँ चली जाएंगी, फिर आप अकेले घर में सड़िएगा। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा लालची हूँ, पैसे देखते ही बिक जाता हूँ, पर मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता पापा। मैंने आपको मम्मा को कभी प्यार से बात करते हुए नहीं देखा। मम्मा आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, आप मम्मा को हर वक्त डांटते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता पापा। आखिर मेरी माँ में कमी क्या है पापा? चीकू मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम बच्चे हो, बच्चे बन के रहो, मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। जाओ अपने रूम में, मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा। पापा आपको तो मैं देख लूंगा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। खाने में क्या बनाया? टिंडे गोश्त। तुम्हें पता है ना मुझे टिंडे पसंद नहीं है, बार बार टिंडे बना के बैठ जाती हो। उस तरह क्यों करते हैं जी? साथ में गोभी के पराठे भी बनाए, तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने बताया नहीं जी। आपको मेरे हाथ के गोभी के पराठे कैसे लगे? जैसे होते वैसे लगेंगे ना, या तुमने उसमें चांद तारे सजाए थे? अब मेरे मुँह पे खड़ी रहोगी? जाओ जाके मेरे लिए चाय लेके आओ और दूध ज्यादा डालना। ओके जी। आपसे कुछ कहना था जी। क्या? बच्चों की स्टेशनरी खत्म हो गई है, बच्चों के लिए स्टेशनरी को सामान मंगवाना है। तुम्हारे खर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, मेरी सैलरी खत्म हो जाती है, इसमें मेरा क्या है जी? बच्चों के टीचर ने कहा है बच्चों को स्कूल लेके जाना है, मेरे पैसे नहीं है अभी, जब पैसे आएंगे ला दूंगा। जा जाके मेरी चाय लेके आओ। पता नहीं दिन ब दिन आपको क्या होता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई, पर लक्ष्मी की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है उड़ के लक्ष्मी के पास पहुंच जाऊं। लक्ष्मी को मैंने फोन किया पर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। पर आज तो संडे है, मुझे ऑफिस भी नहीं जाना, मनीषा से क्या बहाना बनाऊंगा? अगर मैं झूठ बोल के गया और चीकू ने पीछे से मुझे देख लिया तो आके सबको अपनी माँ को बता देगा। चीकू की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ मैं और चमचा बना रहता अपनी माँ का। और मुझे लक्ष्मी की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे लक्ष्मी से मिलना है। कहाँ जा रहे हैं जी? आज संडे का दिन है। संडे है तो क्या? संडे को घर से बाहर जाना मना है? मना तो नहीं है जी, पर बच्चे कह रहे थे कि बच्चों को कहीं घूमने जाना है, तो सोचा कहीं घूम के आ जाते हैं, मन लग जाएगा बच्चों का भी और हमारा भी। मुझे बहुत काम है, मेरा कोई मूड नहीं है बच्चों को बाहर घुमाने का। चुपचाप घर में बैठो और बच्चों को होमवर्क करवाओ। बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हर वक्त तो पढ़ते रहते हैं जी। आपको नहीं लेके जाना वो अलग बात है। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। लक्ष्मी तुम्हारे ऋषि तुम्हारे पास आ रहे हैं, अब दूरी नहीं सही जाती। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम और मैं 2 बटन जरूर है पर हमारी आत्मा एक ही है। लक्ष्मी
जब से तुम्हें मिला हूँ तुम्हारा होके रह गया हूँ, किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता लक्ष्मी। पता नहीं लक्ष्मी तुमने मुझ पे क्या जादू कर दिया है। सोता हूँ तो तुम्हारे ही सपने आते हैं, जागता हूँ तो तुम्ही ख्यालों में आती हो। मन तो करता है तुमसे कभी दूर ना जाऊं, तुम्हें अपना बना लूं, पर तुम्हारा बुढ़ा बाप वो बार बार बीच में आ जाता है। आज मैं पहली बार लक्ष्मी के महल में जाऊंगा। लक्ष्मी ने मुझे बताया था कि उसका शानदार महल है। आज जाके लंबी तान के एसी में सो जाऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि लक्ष्मी का महल कहाँ है। उसने बातों बातों में बताया था कि बहुत अच्छी सोसाइटी है जहाँ उसका महल है। मैंने लक्ष्मी से कितनी बार कहा कि मुझे तुम्हारे महल जाना है, वो कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती थी। पर आज तो मैं उसके महल पहुँच के ही रहूंगा। मुझे देख के वो सरप्राइज हो जाएगी। भाई साहब मुझे आपकी थोड़ी सहायता की जरूरत है, क्या आप मेरे लिए 2 मिनट निकाल सकते हैं? जी फरमाइए, क्या काम है आपको मुझसे? एक लड़की है, बहुत ज्यादा अमीर है, उसका नाम लक्ष्मी डिसैना है। क्या आप उसका घर बता सकते हैं कहाँ है? उसका बहुत बड़ा महल है। लक्ष्मी डिसैना? आज से पहले मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। आप मुझे उनके पिता का नाम बताइए, शायद मैं जानता हूँ। यशवर्धन? नहीं, यशवर्धन तो मैं नहीं जानता। कौन है ये यशवर्धन? आप गलत पत्ते पे आ गए, इस पत्ते का यहाँ कोई नहीं रहता। भाई साहब 2 मिनट देंगे मुझे? जी फरमाइए। एक लड़की है, उसका नाम लक्ष्मी डिसैना है, मुझे उसके घर का पता जानना है। लक्ष्मी? मैं लक्ष्मी को जानता हूँ, पर वो इस वीआईपी सोसाइटी में नहीं रहती, वो तो चौल में रहती है। नहीं नहीं भाई साहब, मेरी लक्ष्मी तो वीआईपी सोसाइटी में ही रहती है, उसका एक बहुत बड़ा महल है। आपने अभी जो मुझे नाम बताया, उस नाम की लड़की की माँ मेरे घर में झाड़ू पोछा करती है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ठीक है, मैं तो एक ही लक्ष्मी को जानता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा मुझे उस लक्ष्मी का ही नंबर बता दीजिए, वो लड़की कहाँ रहती है? वो चौल में रहती है, मैं आपको उसका पता दे देता हूँ, आप मिलके आ जाइए। ठीक है भाई साहब, अब मुझे उसके घर का पता ही बता दीजिए। ये लीजिए पता, वो पीछे चौल में रहती है। लक्ष्मी तुम इस चौल में रहती हो? ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लक्ष्मी वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम तो मुझसे कहती तुम महल में रहती हो, तुम तो भटी जैसी चौल में रहती हो। ऋषि बहुत लंबी दास्तान है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर मुझे लगता था अगर मैं तुम्हें सच बताया तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। ऋषि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती ऋषि। लक्ष्मी तुमने मुझे समझा ही नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पागल। तुम मुझे सच बता देती ना, मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ता। मुझे तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं है लक्ष्मी। ऋषि मुझे लगा तुम और लड़की की तरह निकलोगे, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस चौल में रहती हूँ तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। इस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया ऋषि। ऋषि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं नहीं जानू, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऋषि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं लक्ष्मी से कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऋषि तुम पहली बार मेरे घर आए, कॉफी पी के जाना। बहुत बुरा हुआ, ऋषि को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने ऋषि से कितने बड़े बड़े झूठ बोले थे कि मैं आलीशान महल में रहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आगे पीछे मेरे नौकर घूमते हैं। पर ऋषि को सब सच पता चल गया। अब कहीं ऋषि और लड़कों की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लक्ष्मी क्या हुआ? अभी तो तुम्हारी कॉफी नहीं बनी, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। आओ ना, थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। लक्ष्मी क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं ऋषि ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें यूँ अचानक देख के मैं शॉक हो गई। ऋषि अगर मैं तुमसे कोई बात कहूँ तो तुम मेरी बात मानोगे? ऐसा हो सकता है तुम खुद से कुछ कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं? बोलो क्या चाहती हो? ऋषि तुम घर आ ही गए हो तो पापा से हमारी शादी की बात करो ना। अब मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती ऋषि, मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। कैसे हैं पापा जी आप? बरखुदार अपना नाम तो बताओ। पापा जी मेरा नाम ऋषि है, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे मेरी बेटी ने बताया कि तुम 2 बच्चों के बाप हो, तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी पहली पत्नी जिंदा है ना, और सही सलामत भी है। पापा जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ठीक है, मेरी कुछ शर्तें। कैसी शर्तें? अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मेरी बेटी के नाम एक बंगला करना होगा और साथ में एक गाड़ी भी, तभी तुम मेरी बेटी से शादी कर पाओगे। पापा जी कैसी शर्त है? मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बेटी को खुश रखूंगा, पर ये मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकता पापा जी। अब मैं चलता हूँ। ऋषि क्या हुआ? पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं, तुम्हारे पापा ने शर्त रखी है कि शादी से पहले मुझे तुम्हारे नाम एक घर करना होगा और एक गाड़ी। मैं ये नहीं कर सकता। ऋषि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम एक छोटी सी शर्त पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मी मैं तुम्हारे प्यार में पागल जरूर हूँ पर अंधा नहीं हूँ। तुम्हें कोई सुरकाब के पर लगे हैं जो तुमसे शादी करने के लिए मुझे तुम्हें घर देना होगा, गाड़ी देना होगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरे ही घर में रहना होगा, मेरी पहली पत्नी के साथ। मुझे लगता है तुम पी के आए हो, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पहली पत्नी और तुम्हारे 2 बच्चों को भुगतूंगी? कभी भी नहीं। मुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, मुझ पर कमी ही क्या है? मैं आज भी हसीन हूँ, जवान हूँ, तुम तो बुढ़े हो, 2 बच्चों के बाप और बाप। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, मुझे तुम बेचारे पे तरस आ गया था। मैं देखती तुम बेचारे अकेले पूरे दिन यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, मैं सोचा शादी करूंगी तो तुम्हारा घर बस जाएगा। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पापा ने जो शर्त रखी है अगर तुम वो शर्त पूरी करोगे तभी तुम मुझसे शादी कर सकोगे, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम कोई हूर परी नहीं हो जो तुमसे शादी करने से पहले मुझे तुम्हें घर एक गाड़ी देनी होगी। तुम भी आम लड़कियों की तरह है, अब तुम मेरी नजर में और गिर गई हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम महल में रहती हो पर तुम तो एक चौल में रहती हो। लक्ष्मी तुमसे ज्यादा अमीर तो मेरी मेट है, उसके बाद एक प्रॉपर घर है,
तुम्हारे पास क्या है? एक चौल और एक चरपाई? मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ूंगा कभी नहीं। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। लक्ष्मी, तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे अपनी पत्नी की कदर हो गई। आज तक मेरी पत्नी ने मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तुम्हारी तो एक के बाद एक नई डिमांड आती रहती थी। कभी डायमंड का सेट चाहिए, तो कभी गोल्ड की चूड़ियाँ, तो कभी महंगा सा मोबाइल। तुम्हारी डिमांड पूरी करते करते मैं कंगाल हो गया। लक्ष्मी, मैं तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलूंगा कि उसने सही टाइम पे मेरी आंखें खोल दी। दिल की अरमां आंसू में बह गए। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? लक्ष्मी तो कंगाल निकली। सोचा तो लक्ष्मी से शादी के बाद लक्ष्मी के महल में आलीशान जिंदगी गुजारूंगा। आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, बड़ी बड़ी जहाज जैसी गाड़ियों में घूमूंगा, दुबई जाऊंगा। सारे अरमान टूट गए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ऋषि, अब मातम मनाने का क्या फायदा? इस वक्त तुझे घर जाना चाहिए। इससे पहले तो अपनी पत्नी से भी हाथ धो बैठे। तूने अपनी पत्नी मनीषा को कितना सुनाया है? इससे पहले कि वो गुस्से में आ जाए और अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपनी माँ के यहाँ चले जाए, तो तुझे 2 वक्त की रोटी कौन देगा? अभी तेरी भलाई इसी में है कि तू घर जा और अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर, वरना मेरे लिए वही बात हो जाएगी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। उस लक्ष्मी की बच्ची को तो मैं 7 जन्म में भी माफ नहीं करने वाला। 1 साल की इन्वेस्टमेंट की थी मैंने उसके ऊपर, अपने मासूम बच्चों का हक मारा और उसको जो चाहिए था उसको वो लाके दिया, और मुझे क्या मिला? आज मैं खाली हाथ रह गया। लक्ष्मी लंबी लंबी छोड़ती गई और मैं उसकी झूठी झूठी बातों में आता गया और अपना सब कुछ गवा दिया। छम से जो टूटे कोई सपना, जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है? छन से हवाएं जग सोना लागे। ऋषि, रोना बंद कर और मत बन, अपने आंसू साफ कर और अपने घर जा। तेरे साथ जो अनहोनी घटनी थी वो तो घट गई। अब बहुत जोरों की भूख लग रही है। घर जाता हूँ, देखता हूँ कि खाने में क्या बना है। दुख अपनी जगह और भूख अपनी जगह। घर जाके मुझे मनुष्य का गुब्बारे जैसा मुंह भी देखना है। जानू, देखो मैं आ गया। अगर आप नहीं भी आते ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जानू, तुम रोती हो ना तो और भी ज्यादा हसीन लगती हो। बस कीजिए, मैं आपकी मस्करी में नहीं आने वाली। जानू, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। जानू, आज के बाद मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आप हमेशा यही करते हैं, बार बार मेरा दिल दुखा देते। ये तक नहीं सोचते कि बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। अब मैं आपकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। मैंने फैसला कर लिया है। मैं बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। जानू, गुस्सा थूक दो, मान जाओ ना। जानू, तुम चली जाओगी तो मैं अकेले कैसे जीऊंगा? तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो। जानू, मैं आपके ड्रामों में नहीं आने वाली। मुझे चीकू ने अभी सारी सच्चाई बता दी है। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, मेरी चुगली करते हो चीकू से। चीकू बच्चा है। नहीं, चीकू बच्चा नहीं है। चीकू समझदार हो गया है। इस बार मैं इनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। हमेशा मैं इनकी बातों में आके उल्लू बन जाती हूँ। जान, तुम्हारा गुस्सा अभी भी नहीं उतरा। जान, तुम ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे गलती हो गई। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर घर को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। बस आखिरी बार माफ कर दो। ठीक है जी, सिर्फ बच्चों की खातिर मैं आपको माफ करती हूँ। मैं नहीं चाहती अपना घर बर्बाद करना। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो मेरे बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ जाएगा और मैं ये नहीं चाहती जी। जानू, तुम सच में बहुत अच्छी हो। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तुम्हें पाके मैं धन्य हो गया। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आपकी पसंद की बिरयानी बनाइए और साथ में रायता भी। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। आप जाके फ्रेश अप हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो गए। बच्चों ने आपको बहुत इंतजार किया, पर आपको बच्चों की चिंता कब है? आपको सिर्फ अपनी लगी रहती है। ऐसी बात नहीं है जानू, थोड़ा बिजी था। अब से मैं बच्चों को तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। जानू, तुम इतने दूर क्यों हो? थोड़े करीब आओ ना। कैसी बातें करते हैं अब जी, बच्चे देख लेंगे। देखते हैं तो देख लें। आज तुम बला की खूबसूरत लग रही हो। तुम पे से नजरें ही नहीं हट पा रही मेरी। अपनी नजर हटाइए ना जी, मुझे शर्म आ रही है। मुझे देखने दो। आज तुम्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा मुझे। इश्क, जब तुम ऐसे देखती हो ना, कसम से मेरे दिल में धक धक धुक धुक होती है। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए जी। कैसा प्रॉमिस? क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे मेरे साथ? जानू, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हमेशा तुम्हें इसी तरह चाहता रहूंगा। आई लव यू जान, आई लव यू टू। आज इनको क्या हो गया? ये तो हद से ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ओह माय गॉड, फाइनली मान गई। मुझे तो लग रहा था ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। अगर ये मुझे छोड़ के चली जाती तो मुझे खाना कौन देता? अरे अरे, आप लोग कहाँ चले? आपको क्या लगता है मैं सुधर जाऊंगा? मैं सुधरने वाली चीज ही नहीं हूँ। मैं अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढूंगा। जब तक नेक्स्ट टारगेट ना मिल जाए तब तक इससे ही काम चलाना पड़ेगा। मैं तो आज भी इतना हैंडसम हूँ कि जब भी मुझे कोई लड़की दिखती है तो मुझ पे फ्लैट हो जाती है।
कल देखता हूँ चीकू के बच्चे को। इसने मेरी कंप्लेंट की मेरी पत्नी से। इसको क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी को मनाना नहीं जानता? मैं जानता हूँ मेरी पत्नी प्यार की भूखी है। 2 मीठे बोल बोलूंगा मेरी बातों में फंस जाएगी। बहुत जोरों की भूखी लग रही है। खाना खा के सोना है, फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। अपना नेक्स्ट टारगेट तलाश भी तो करना है ना। वैसे इस लक्ष्मी की बच्ची की वजह से मैं कंगाल होके रह गया। मैं जो कुछ कमाया था सब उस पे लौटा दिया। उसकी बातों में बेवकूफ बन गया मैं। कहाँ है जी? आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया। आया। कहीं उस पंडित की बात सच तो नहीं हो जाएगी? उसने मुझसे कहा था कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। कितनी मेहनत करता हूँ सब लड़कियों पे, आखिर में क्या मिलता है मुझे? धोखा। मेरा नाम ऋषि है, ऋषि। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, आखिरी दम तक कोशिश करता रहूंगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अब भी जाइए, दौड़ के जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।